तुम्हारे बाबा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके लिए नाश्ता लेकर आऊं? नहीं बेटा, अभी नहीं। तुम बैठो ना प्लीज, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है मुझसे। तबीयत कैसी है आपकी? ब्लड प्रेशर तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, वो फिजा ने नींद की गोली दे दी थी, इसलिए देर से आँख खुली है। अच्छा, मेरी जोया कैसी है? कल आपने बताया ही नहीं। हाँ वो भी ठीक ही है, मैंने उससे कहा था कि तुम मिलने जाओगी उससे। अच्छा, आज ही चली जाऊं? आज नहीं, 1-2 दिन में चली जाना। वो खबीस आदमी तो फ्लैट का सुनकर खुशी से दीवाना हो रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि जोया को उसकी लालच नजर क्यों नहीं आती। अगर वो मेरी बेटी का शौहर ना होता ना तो मैं उसे कभी माफ ना करता। मुझे कम से कम जोया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो भी बिल्कुल असफर भाई की तरह हो गई है। वैसे ये अच्छा ही हुआ, वरना मेरे मरने के बाद जो मेरा बचा कुचा है वो सब कुछ खराब कर जाता। बाबा, आप मेरी तरफ से फिक्रमंद मत रहिएगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस चाहती हूँ कि आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, और मेरे लिए असल दौलत तो आप दोनों हैं। जोया को जो चाहिए था वो उसे मिल गया है। अब आप ज्यादा मत सोचिएगा। बेटा, औरतें शौहर के हाथों मजबूर होती हैं। जोया ऐसी नहीं है, वो हमें कभी नहीं भूलेगी, कभी इग्नोर नहीं कर सकती। वो कैसी है कैसी नहीं, मुझे अब उसकी बिल्कुल परवाह नहीं। बस वो अपने घर में खुश रहे। सोने का निवाला खिला दिया है, अब शेर की नजर से देखने की जरूरत है। बाबा, इस वक्त आप गुस्से में हैं। प्लीज इन बातों को छोड़ें। उसके यहाँ डिलीवरी होने वाली है और उस वक्त मैं उसे यहीं रखूंगी। अभी से बता रही हूँ मैं आपको। बस इन्हीं बातों की वजह से उन दोनों को शय मिलती है। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आएगी। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। बाबा, वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दें, और आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहें। सुल्तान! सुल्तान! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम उसको समझते क्या हो? अगर तुमने उसकी तरफ आंख उठा के भी देखे ना, तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा मैं। नहीं अकरम, तुम गलत समझ रहे हो। आओ तसल्ली से बैठो। मैं तो नहीं बैठूंगा, मैं नहीं बैठूंगा। तुम एक घटिया और जलील इंसान हो। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अकरम, देखो तुम हद पार कर रहे हो यार। मैं तो अस्पताल से माफी मांगने गया था, लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंचा तो मैंने देखा वो किसी डॉक्टर से हंस हंस के बातें कर रही थी। मैंने तुम्हारा हवाला दिया तो नाराज हो गई कि तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले। तुम झूठ बोल रहे हो, मक्कारी दिखा रहे हो तुम। यार अकरम, तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो। मेरा कारोबारी मफाद तुमसे जुड़ा है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? तुम वहां करने क्या गए थे? मैं अस्पताल अपने अजीज से मिलने गया था। वो मुझे नहीं मिले तो मैंने कहा यार ये फूल मैं डॉक्टर फिजा को दे देता हूँ। देखो अकरम, मुझे पता है वो मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन तुम और मैं अब सिर्फ दोस्त नहीं, हम बिजनेस पार्टनर्स भी हैं। तो मैंने सोचा मैं उससे बात करता हूँ, माफी मांगता हूँ कि उसके दिल में जो भी बात है वो खत्म हो जाए। लेकिन जब मैं वहां गया हूँ, अल्लाह तौबा, किसी डॉक्टर के साथ हाथ मार मार के बातें कर रही थी। जब मैंने उसे समझाना चाहा तो उल्टा उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब भला तुम बताओ, क्या इज्जत रह गई मेरे 4 लोगों के सामने? फिर ऐसी नहीं है। देखो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसी ना हो, मुझे गलतफहमी हो। आजकल तो ये आम सी बात है कि लड़का लड़कियों कंधे मिला मिलाकर बैठना और हाथ मार मार के बातें करना। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारी पाँव में स्टॉप इट। ये सुल्तान भाई, वो कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं। फिर तुम फिजा की बात पे यकीन करो। देखो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोनों का आपस का रिश्ता खराब हो। और जो रकम तुमने कारोबार में लगाई थी ना, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर मेरे और तुम्हारे रास्ते हमेशा के लिए अलग। सुल्तान भाई, बिजनेस मेरा ख्वाब है, मैं उसे छोड़ सकता हूँ? मैं फिजा के किरदार पे सवाल उठाने वाले को। अकरम, मैं फिजा से माफी मांग लेता हूँ, मैं उसके पांव पकड़ लेता हूँ। तुम मेरे छोटे भाई हो और वो मेरे छोटे भाई की इज्जत। अल्लाह मुझे मौत दे कि अगर मैं इसमें गंदी नजर रखूं। शायद
मेरी बात करने का तरीका गलत था, लेकिन नीयत बिल्कुल ठीक थी। देखो अकरम, तुम जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर है। देखो बुरा नहीं मानना, लेकिन एक बात करना चाहूंगा। जिसके किरदार के इतने कसीदे पढ़ रहे हो, एक दफा खुद उससे भी चेक कर लो। देखो मेडिकल तालीम के हवाले से तो ठीक है, लेकिन ख़वातीन डॉक्टरों के लिए अस्पताल का माहौल कुछ मुनासिब नहीं। मेल डॉक्टर्स, मेल नर्सेज, फिर पेशेंट्स। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ओह वो डॉक्टर फिजान, असल में ना यूनिवर्सिटी में वो मेरे सीनियर थे, इसी हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं। ही इज सच अ फनी गाय। तुम क्यों इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? जेलस हो रहे हो क्या? मे बी। तो होते रहो। आई एम नॉट अ पीपल प्लीजर। ऑफ कोर्स वो लड़का है और उसके साथ मैं काम करती हूँ, इसमें जेलस होने वाली क्या बात है? देखो ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसी ना हो, मुझे गलतफहमी हो। आजकल तो ये आम सी बात है कि लड़का लड़कियों कंधे मिला मिलाकर बैठना और हाथ मार मार के बातें करना। देखो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारी पाऊँ मगर स्टॉप इट। ये सुल्तान भाई, वो कुछ कह रही है, आप कुछ कह रहे हैं। फिर तुम फिजा की बात पे यकीन करो। देखो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम दोनों का आपस का रिश्ता खराब हो, और जो रकम तुमने कारोबार में लगाई थी ना, मैं तुम्हें वो भी देने के लिए तैयार हूं। फिर मेरे और तुम्हारे रास्ता हमेशा के लिए अलग। हाँ। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुमने मुंह क्यों बनाया है? सब ठीक है ना? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा भी क्या हो गया? यार सुल्तान नहीं है। यार वो बहुत बेगैरत इंसान निकला। फिजा के हॉस्पिटल पहुंच गया, उसको फूल देने लगा, अजीब उल्टी सीधी बातें करने लगा। और मैंने जब उससे पूछा तो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, फिजा को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा यार, किसकी बात पर यकीन करूं, कौन सही और कौन गलत। सुल्तान की बात पर भरोसा करता हूं तो फिजा की नजरों में बेगैरत बन जाऊंगा, और फिजा की बात पर यकीन करता हूं तो बिजनेस से हाथ धोना पड़ेगा। सिचुएशन तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा तुमने घर में से किसी को तो नहीं बताया ना? पागल हो गई हो क्या? सोचना भी मत ऐसा। देखो फिर तुम्हें कोई बीच का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सुल्तान से बोलो कि वो फिजा से माफ़ी मांग ले, और फिजा को बोलो कि उसकी माफ़ी एक्सेप्ट कर ले, और फिर कोशिश करना कि उन दोनों की कभी मुलाकात ना हो। अभी तुम्हारे बिजनेस की इनिशियल स्टेज है, और इन छोटे प्रॉब्लम्स को उसके बीच में ना आने दो। और कोशिश करो कि सुल्तान सिर्फ अपने बिजनेस तक महदूद रहे, उससे दोस्ती करने की या घर में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है।